आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके बाल जो हैं बहुत कम उम्र में ही सफ़ेद होने लग जाते हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आप 1.5 से 2 मिनट तक इस वीडियो में बने रहे तो मैं आपको बता दूंगा कि इस समस्या से कैसे उभर सकते हैं या फिर इस प्रोसेस को स्लो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि हमारे बालों का कलर ब्लैक क्यों होता है। जैसे किसी घर को पेंट करने के लिए हमें कलर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हमारे बालों का जो कलर होता है वो ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट बनता है, उसी से हमारे बालों का कलर जो होता है ब्लैक होता है। इसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इसका रूट कॉज क्या है, ये समस्या होती क्यों है। तो मेनली इसके 4 ही रीज़न होते हैं। पहला होता है जेनेटिक। अगर आपके माता पिता में या ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर में किसी के बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बाल भी सफ़ेद होने लग जाएंगे समय से पहले ही। दूसरा रीज़न होता है कि कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाए, जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, आपका फोलिक एसिड, आयरन, कॉपर, जिंक, इस तरह की कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी ये समस्या शुरू हो जाती है। ये जो थर्ड रीज़न है ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको भी समझना जरूरी है कि हमारा जो हेयर है या नीचे होता है हेयर फॉलिकल्स, जड़ में हेयर फॉलिकल्स जो है इसके अंदर मेलेनोसाइट सेल होता है जो मेलानिन पिगमेंट को बनाता है और यही पिगमेंट जो है हमारे बालों को कलर देता है ब्लैक। अब होता क्या है कि हमारी जब नींद पूरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में जीते हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होती है, जंक फूड लेते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, स्मोकिंग की वजह से ये जो होता है मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ये नुकसान ये करता है कि जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है उस टायरोसिनेज एंजाइम को ये डिस्टर्ब करता है और ये एंजाइम जो है टायरोसिन अमीनो एसिड को मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं होने देता है। तो जब मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो गया तो बाल जो है ऑटोमेटिकली आपके ब्लैक से वाइट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका तीसरा रीज़न। और चौथा और लास्ट रीज़न ये होता है कि किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो तो इसमें भी बालों के कलर जो है सफ़ेद हो सकता है। ये एक तरह का मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इलाज शुरू कर सकते हैं। बाकी ऊपर के 3 जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं वो आप खुद ही पता कर सकते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम होगी तो आपको खुद पता होगा कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं, माता पिता में समस्या थी या नहीं थी। दूसरा ये है कि आपकी लाइफ कैसी स्ट्रेसफुल है, आप नींद पूरी करते हैं कि नहीं पूरी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जंक फूड, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से कर रहे हैं तो इस पर आप अपना कंट्रोल करिए तो आपकी समस्या खत्म हो सकती है। तीसरा रीज़न क्या था कि विटामिन और मिनरल्स की कमी थी, वो जाके आप किसी अच्छी लैब में टेस्ट करवा लीजिए। अगर वो मिनरल्स और विटामिन जो मैंने आपको बताए हैं कम है तो उसके लिए आप अलग से सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी।